ऐसी कोई हमारी वार ऑफ चॉइस नहीं है। एक होता है ना कि जिधर आप कोई खुशी में कोई एक एडवेंचर करते हैं, ये हमारी जरूरत है। और ये जंग जो है ये हमारे कुछ मामला तय करेगी, हमारी जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है तालिबान के साथ उसको तय करेगी। आप देखें कि 2021 में अमेरिकी फौजों का इन्हिला हुआ है और तब से हुकूमत पाकिस्तान इनको बार बार कहती आई है कि आप टीडीपी को कंट्रोल करें, इनको लगाम दें। और इनके यहां तक क्या ऑफर की कि हम जो है कि आपको फाइनेंस करते हैं, आप इनके लिए इनकी कुछ सेटलमेंट का प्लान करें। खैर यह है कि बाद में हुकूमत को यकीन नहीं था कि ये ऐसा करेंगे, ये पैसे खा जाएंगे। और एक हमारे जो और एक हमसाया एक ब्रदर कंट्री है मिडल ईस्ट के, उन्होंने फंडिंग की और फिर उसके नतीजे में जो इन्होंने तालिबान को उधर शिफ्ट करना था, अफगान तालिबान ने नहीं किया टीटीपी को। तो ये एक हमारे लिए एक मुश्किल चैलेंज है, हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है। तो ये अब जो तालिबान की मर्जी है कि वो इसको किस तरीके से हल करना चाहते हैं। जहां तक सालिस की बात है, देखें सालिस की जहां तक बात है, वो तो पहले भी जो मैंने आपको एक जिक्र किया कि एक और अरब मुल्क है कि जिन्होंने इस काम के लिए पैसे भी दिए कि इनकी सेटलमेंट प्लान की जाए, इनको उधर रखें। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने गैर से जिद्दा लिया। आई डोंट थिंक कि ये आगे कोई कतर जो है, कतर इन पर कोई इतना ज्यादा इंफ्लुएंस कर सकता है। और फिर इनके अपने अंदर भी बहुत सारी ग्रुपिंग है, ये खुद भी अपने कंट्रोल में नहीं है। इनके जो ग्रुप्स हैं इनको एक दूसरे से भी खतरा रहता है, फिर जो उधर दाइश है उस वजह से भी खतरा रहता है। तो ये इनके अपने भी बड़े चैलेंजेस हैं, लिहाजा इन्होंने उनको अपना एक तरह का स्ट्रेटेजिक एसेट बनाया हुआ है। अभी जो रिसेंटली मॉस्को में भी मीटिंग हुई थी, आप देखें ना कि उसमें कौन से ममालिक शामिल थे, ऑलमोस्ट सारे हमसाया ममालिक शामिल थे। चाइना था, ईरान था, जो रूस वाले थे, पाकिस्तान था और ये खुद थे। तो उधर भी इनको वार्न किया गया था कि आप कंट्रोल करें। आपने इधर दहशतगर्दों की एक अक़वाम मुत्तहिदा बनाई हुई है, कोई तकरीबन 27 से लेकर 30 ममालिक तक के दहशतगर्द जो है वो इन्होंने अपने पास उनको बना दी हुई है, यानी कि ये एक टेरर टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक थ्रेट मौजूद है। तो हमें मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें जो एक मिलिट्री माइट के जरिए सेटल होती हैं, मुज़ाकरात जो होते हैं ना, वो उन लोगों के लिए होते हैं कि जो चाहते हैं कि हम एक एक्सट्रीम स्टेप की तरफ या हमें उधर न गिरा जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो तालिबान है शायद ये इसके आदी हैं। अगर आदी नहीं है तो उनको इस बात का आइडिया भी हुआ है कि जो एक गुरिल्ला फाइट होती है और जो दो कंट्रीज के दरमियान होती है वो डिफरेंट होती है। और वो जिस तरह की धमकियां दे रहे होते हैं जी कि हमने तो इधर जो है वो फलां ताकत को भिजवा दिया, फलां को इधर हमने रुकने नहीं दिया, इनको ये नहीं पता उसमें ये पाकिस्तान का किरदार भी भूल जाते हैं, पाकिस्तान का उसमें कितना किरदार था। और दूसरा ये भूल जाते हैं कि वो जितनी भी जिन कंट्रीज की बात करते हैं वो उधर जाके अफगानिस्तान पर काबिज हुए थे या मौजूद थे, उन्होंने इनको इस्लाह किया था। हम तो अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, तो हम इज्जत से इनके साथ रखने के लिए काफी हैं। तो ये इनके लिए बेहतर है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क इनका इस टाइम साथ देगा। कोई हमसाया इनकी वकालत करने को तैयार नहीं है। तो अच्छी बात है कि अगर कोई हमें ऐसा मिल जाए, कोई सऊदी अरब का इन पर इतना असर रसूख हो या कोई कतर का इतना असर रसूख हो कि उससे मान जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक इन्हें ये पता ना चला ना कि इनके लिए अपना एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ, कि इनकी अपनी बका जो है कि वो खतरे में हुई, ये बात नहीं आएंगे। ये अपने आप को ये एक अजीब से एक ये फंसे हुए हैं कि जिधर ये पीछे भी नहीं हटना चाह रहे और आगे जा नहीं पा रहे। और उस दौरान जब ये बमबारी होती है तो इनकी अथॉरिटी अफगानिस्तान के अंदर भी अंडरमाइन होती है।